बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं आमना अकरम और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आज बात होगी। और वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई तौर पर 10 ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को पावर ऑफ अटॉर्नी की ऑनलाइन तस्दीक की सहूलत हासिल हो गई। इमरान खान कहते हैं पुराने सिस्टम से नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले टेक्नोलॉजी की मुखालफत कर रहे हैं। FBR और यूटिलिटी स्टोर्स के लोगों ने ऑटोमेशन की मुखालफत की। वज़ीर आज़म का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर मुश्किल में साथ देते हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान के मामला चलते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने से हर हुकूमत उनकी कदर करेगी। और अगले आम इंतखाबात में EVM पर होंगे या नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़रूरी नहीं कि बिल पास होने के बाद मशीनों को फौरी इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। कायमा कमेटी इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि अभी EVM को 14 मरहल से गुजरना होगा। मज़ीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट करना पड़ेंगे। EVM के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं। अगला इलेक्शन मशीन पर होगा या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। मशीनों के फौरी इस्तेमाल के पाबंद नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पोजीशन वाज़ेह कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास। इंतखाबी इस्लाहात और EVM से मुतालिक तफसीली गौर किया गया। अरकान ने सेक्रेटरी उमर हमीद खान पर EVM से मुतालिक सवालात की बौछार कर दी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया अभी EVM को 14 मराहिल से गुजरना होगा। मज़ीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट करना पड़ेंगे। एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी मशीनें होंगी फिगर आउट करना बाकी है। मशीन रखने से मुतालिक सवाल के जवाब में भी सेक्रेटरी उमर हमीद खान ने मासूरी का इज़हार किया। बताया भारत को खुद को मशीन पर लाने में 20, ब्राज़ील को 22 साल लगे। ज़रूरी नहीं बिल पास होने के बाद मशीनों को फौरी इस्तेमाल करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इंतखाबी इस्लाहात बिल को धांधली का मंसूबा करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसन इकबाल का कहना था कि EVM इलेक्ट्रॉनिक धांधली का नुस्खा है, मशीन ना आती तो धांधली का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कवानीन बनाए गए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है आज़ाद इलेक्शन करवाए। शहरी रहमान का कहना था कि हुकूमत ने अगले इलेक्शन को छीनने के लिए पार्लियामेंट को मफलूज कर दिया। धांधली के मंसूबे को चैलेंज करेंगे। ये कहते हैं कि अपोजिशन टेक्नोलॉजी से डरती है। EVM दुनिया भर में मुस्तरद हो चुकी है। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बताई गई है कि वो हमारी धांधली को कंट्रोल करेगी, दरअसल वो इलेक्ट्रॉनिक धांधली का नुस्खा है। और ये हुकूमत जितनी उसके ऊपर कमर बस्ता है, उससे ये लगता है कि इस जिन की जान EVM के अंदर है कि अगर EVM नहीं आई तो इनका इलेक्शन ये हार जाएंगे और धांधली का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई हुकूमत के दबाव में इकदाम उठाया तो वो साफ और शफाफ इलेक्शन की रूह के मुनाफी होगा। ना वो पार्लियामान को चला सकते हैं, ना वो मुल्क को चला सकते हैं। IMF के हाथ में उन्होंने मईशत दे दी है, सारे इदारों को पैरालाइज किया हुआ है, मफलूज किया हुआ है। जो इन्होंने EVM का इस तरह इस्तेमाल किया है, मशीन सारी दुनिया में मुस्तरद हो सकती है। जर्मनी, इटली, अमेरिका। आप बज़िद हैं, आप कहते हैं टेक्नोलॉजी से डरता है पाकिस्तान, तो आप क्यों डरते हैं अवाम के वोटों से, अवाम की आवाज़ से और अपोजिशन से? मुल्क में इलेक्शन का निज़ाम मुतनाज़ नहीं, इलेक्शन के इनकाद का निज़ाम मुतनाज़ है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इंतखाबी इस्लाहात की मुखालफत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इसका मकसद इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर डाका डालना है। हुकूमत का हर मामला बदनीयती पर मबनी है। EVM से चोरी के सबूत भी मिट जाएंगे। आज पाकिस्तान में इलेक्शन का निज़ाम मुतनाज़ा नहीं है, इलेक्शन के इनकाद का मामला जो है वो मुतनाज़ा है। इलेक्शन की चोरी को सहूलत देने के कवानीन है, इसका इलेक्शन के निज़ाम को बेहतर बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक आइनी इदारे की जिम्मेदारी पर, उसके इख्तियार पर डाका डालने का तरीका है कि इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी को ख़त्म करके उसको हुकूमत के ताबे कर दिया जाए। EVM लगा लें, जो मर्जी दुनिया की चीज़ कर लें, चोरी तो चोरी होगी। EVM से तो सबूत भी सारा मिट जाएगा। साफ
और सरबरा पीडीएम मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि इंतखाबी निज़ाम को कंट्रोल किया जा रहा है, ज़बरदस्ती का निज़ाम कबूल नहीं करेंगे। कोयटा में उलमा कन्वेंशन से खिताब में उनका कहना था कि पार्लियामेंट से मंजूर कराई गई हुकूमती तरामीम मुस्तरद करते हैं, तमाम कवानीन जूते की नोक पर रखते हैं। हमें गैर जमहूरी क़ुव्वतों से इक़्तिदार नहीं चाहिए, मुल्क को खिलाफ आइन इक़दामात से नहीं चलाया जा सकता। पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ अब कमर कस ली है। जाली असम्बली, जाली अक्सरियत, उसने हमें इंतखाबी इस्लाहात देने, जिस जबर के जरिए से कल असेंबली में तरामीम हुई है, हम इन तरामीम को सिर्फ ये नहीं कि मुस्तरद करते हैं, बल्कि इन तरामीम को अपने जूते के नोक पर रखते हैं। डॉलर है कि ऊपर को जा रहा है, पाकिस्तानी रुपया है जो नीचे की तरफ जा रहा है, और ये हालत सिर्फ पाकिस्तान की है। हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन के नतायज को अपने हाथ में कंट्रोल में रखती है, ताकि मगरबी दुनिया को बताया जा सके कि मजहबी लोगों से मत घबराओ, इनके पास बस ज्यादा से ज्यादा 12-14 सीटें होती हैं। 17 नवंबर को पाकिस्तान की तारीख का यौम सियाह था, जब हमारे पार्लियामेंट और मजलिस शूरा के अंदर 51 कवानीन 1 घंटे के अंदर अंदर पास किए गए और हंगामा आड़ाई के साथ पास किए गए। वजीर साइंस व टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की डिमांड के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार की है। ईपीपी ज़िमनी इंतखाबात में भी मशीनों को टेस्ट कर सकता है। इस काम के लिए 2 साल का अरसा काफ़ी है। इलेक्शन कमीशन आगाही मुहिम भी चला सकता है। मशीन की जो खामियां बताई गई दूर करेंगे, जो तजावीज़ दी जाएंगी अप्लाई की जाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तमाम मसाइल का हल है। वजीर रेलवे आज़म स्वाति कहते हैं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वजीर आज़म के साथ अवाम की भी जीत हुई है। सियासत का स्याबाब मिटने जा रहा है। सरकारी इदारों को बगैर टेक्नोलॉजी के उठाया नहीं जा सकता। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया कि टेक्नोलॉजी को रास्ता दिया जाए। ये एक जब कानून बन गया है तो ये इलेक्शन कमीशन का एक मैंडेट बन जाता है और उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इस लॉ को इम्प्लीमेंट करें। और ये बड़ा क्लियर है कि 2023 के इंतखाबात टेक्नोलॉजी के थ्रू होंगे। टाइम हमारे पास बहुत मुनासिब है, 2 साल है। और मरहला है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तय करना है। उनको चाहिए कि वो पहले इंतखाब कर लें मशीन का। बाई पोल्स उससे जो नताइज मिलेंगे वो उसी मशीन की कारकर्दगी की वजह से मिलेंगे ना। हमने कानून भी बना दिया, मशीन भी दे दी कि जी ये मशीन हो सकती है। अब हमारा ताल्लुक नहीं रहा, अब हम उनके काम में मदाखलत नहीं करेंगे। पीडीएम है या क्या बला है, वो अपने बिलों के अंदर जो है छुप चुके हैं। उनको मैं कहता हूँ कि लेके आओ ना। आप कह रहे थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, स्याबाब जो हमारी सियासत का ऐसा था वो मिटने के लिए जा रहा है। कालख जो हमारे मुंह के ऊपर थी वो खत्म होने के लिए जा रही है। ईवीएम और आई वोटिंग नई टेक्नोलॉजी है, ये खाने के लिए नहीं है। रेलवे इसलिए तबाह और बर्बाद है कि इसमें टेक्नोलॉजी का अमल मफकूद था, कम था, न होने के बराबर था। और कप्तान का ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी वादा वफा हो गया। परदेश में बैठे पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक मिल गया। इस खबर से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पीपल्स पार्टी के रुकन कादिर मंदोखिल के इजलास में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। वो कल इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। अब्दुल कादिर मंदोखिल की स्पीकर से तल्ख कलामी, कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत पर पाबंदी। पीपल्स पार्टी के रुकन अब्दुल कादिर मंदोखिल को मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से तल्ख कलामी महंगी पड़ गई। कादिर मंदोखिल पर 1 दिन के लिए पाबंदी लगाई गई है। वो कल कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। स्पीकर ने ये कार्रवाई कौमी असम्बली के कवायद व ज़वाबित और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के रूल्स के तहत तफवीज़ इख्तियारात के तहत की है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं कि मुश्तरका इजलास को काले कवानीन पास करने के लिए इस्तेमाल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि स्पीकर ने कादिर मंदोखिल पर पाबंदी आयद करके ज़्यादती की। उन्होंने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे।
और आपको बताएं कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने DGISI की मुल्क के लिए खिदमात को सराहा और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। DGISI ने वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी अलविदाई मुलाकात की। फैज़ हमीद कल DGISI के ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म इमरान खान से अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने DGISI की पेशेवराना खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म को अपनी नई जिम्मेदारियों से मुताल्लिक़ आगाह किया। DGISI ने वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी अलविदाई मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि फैज़ हमीद की बतौर DGISI खिदमात काबिल तहसीन हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने गुज़िश्ता रोज़ सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से भी अलविदाई मुलाकात की थी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद 20 नवंबर से कोर कमांडर पेशावर की जिम्मेदारियां संभालेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी को रिहा कर दिया गया। लाहौर में मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में कारकुनान की बड़ी तादाद ने साद रिजवी का इस्तकबाल किया। हुकूमत ने मुआहदे के मुताबिक TLP के कई रहनुमाओं के नाम 4th शेड्यूल से निकाल दिए थे। मुआहदे के बाद TLP के सरबराह साद रिजवी को रिहाई मिल गई। साद रिजवी कोट लखपत जेल से मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पहुंचे, जहां कारकुनों की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। फूल निछावर किए गए और नारे लगाए गए। तहरीक लब्बैक के रहनुमा पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह और शुरा के रुकन अमीर हाफिज सैयद शफीक अमीनी ने बातचीत करते हुए कहा कि आज पूरी कौम के लिए मुबारकबाद का दिन है। साथ ही ये शिकवा भी कर दिया कि कुछ कारकुनान अभी भी कैद हैं। हमें यकीन है कि जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मुआहदा हुआ और उस पर अमल दरामद हमें नज़र आया और हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला जो मामलात हमारे थे वो हल की तरफ जा रहे हैं। साद रिजवी के आने पर TLP के कारकुन इंतहाई खुश नजर आए, जिनका कहना था कि TLP अब नए अज़्म के साथ आगे बढ़ेगी। हमारे आज कायदे मोहतरम रिहा हुए, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम हुकूमत को बता देना चाहते हैं कि आइंदा भी एहतियात से काम ले और ये जालिमाना जो काम थे वो रोक दे। धरनों के बाद उलमा की कमेटी का हुकूमत से मुआहदा हुआ था, जिसके मुताबिक TLP को सियासी जमात के तौर पर काम करने की इजाज़त दी गई। रहनुमाओं के नाम 4th शेड्यूल से निकाले गए और कारकुनों को रिहा किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।